समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। संसद में खूब गरजे संजय सिंह, बीजेपी सांसदों की कर दी बोलती बंद, कंगना के बयान पर याद दिलाया थप्पड़ कांड। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संसद में फिर वही चेहरा गरजा जिसकी आवाज सुनते ही सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ जाती है। वो नेता जो बिना लाग लपेट सीधे नाम लेकर हमला बोलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की, जो बीजेपी नेताओं की अक्सर बोलती बंद कर देते हैं। संसद हो या फिर सड़क, संजय सिंह अक्सर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिन पर सरकार जवाब देने से बचती हुई दिखाई देती है। इस बार भी उन्होंने संसद में एक के बाद एक कई मुद्दों पर बीजेपी को जमकर घेरा। राम मंदिर के दान चोरी के मामले से लेकर बीजेपी सांसद कंगना के उस बयान पर जिसमें कंगना ने जेनजी को गटर कहा था, और हाल ही में खत्म हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन तक, हर मुद्दे पर उन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछे और जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर कहा कि बीजेपी के एक सांसद हैं, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की। संजय सिंह ने कहा कि अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा है, सिर्फ 5 उंगलियों के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। वहीं संजय सिंह ने कहा, मुसलमान प्रदर्शन करता है तो पाकिस्तानी, किसान प्रदर्शन करता है तो खालिस्तानी, छात्र प्रदर्शन करता है तो चाइनीस्तानी, लेकिन सरकार खुद आतंकवाद करती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं पेपर चोर और चंदा चोरों से अकेला भी रहूंगा तो भी लड़ता रहूंगा। जरा आप भी सुनिए संजय सिंह। समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनीस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे, बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। मान्य तरुण जी, मान्य संजय जी, एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर को। तरुण जी, प्लीज, अकेला रहूंगा तो लड़ूंगा तुमसे, प्लीज। किसी गलत फहमी में मत पड़ना। किसी संजय जी, समय जा रहा है आपका समय। एक लड़की एसिड विक्टिम, शाहीन नाम है उसका, 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है। मानने वाले, ये सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इसलिए क्योंकि मोदी जी का नारा है
अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी, खत्म कर रहा हूं, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी जो गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हुई, उससे बिहार में पेपर कराया गया, वहां भी ब्लैक लिस्टेड हुई, उसी से यूपी में पेपर कराया गया, वहां से भी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो जो पेपर चोर हैं वो अहमदाबाद में ब्लैक लिस्ट हुए, बिहार में ब्लैक लिस्ट हुए, यूपी में पेपर चोरी की, क्योंकि उनको पेपर कराने का ठेका इसलिए मिलता है क्योंकि उनका संबंध, खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। उस ईडू टेस्ट कंपनी का पेपर चोर का संबंध देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से है। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की, इसलिए अहंकार मत करो। देखा और सुना आपने, संसद के भीतर संजय सिंह ने जिस अंदाज में बीजेपी पर एक के बाद एक कई तीखे हमले किए, उससे सियासी पारा बढ़ गया है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, लोग इसे बेखौफ विपक्ष की आवाज बता रहे हैं। दरअसल हाल ही में कंगना ने जिंजी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। उसी बयान को लेकर संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला। राम मंदिर दान चोरी का मामला चल ही रहा है, उसको लेकर तो लगातार संजय सिंह आवाज उठाते रहे। कंगना ने युवा पीढ़ी को गटर जनरेशन कहा था। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना अजीब और इतना बुरा कुछ भी नहीं देखा। इन्हें किसने जन्म दिया है, कौन इनका पालन पोषण कर रहा है, या गटर की पीढ़ी है। ये लड़कियां अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती। कंगना के इसी बयान पर उनकी जमकर आलोचना हुई। इससे पहले भी कंगना रनौत ने बॉलीवुड किसान आंदोलन और कई बार राजनीति पर बयान देकर विवाद खड़े किए थे। आपको याद होगा, जब कंगना दिल्ली जा रही थी तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। उसको लेकर भी इशारों में संजय सिंह ने तीखा हमला बोला, जो आपने उनके भाषण में सुना भी। इस वीडियो में इतना, तरफ और भी। समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है।